नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं बीएमएफ चैंपियन मैक्स होलोवे के बारे में। तो UFC 318 में मैक्स होलोवे की फाइट होने वाली है डस्टिन पोरियर के साथ, जहां पर ये फाइट एक ट्रिलॉजी फाइट है, बट ऑल्सो इसके साथ डस्टिन पोरियर की ये एक लास्ट फाइट है। तो इस चीज को एड्रेस करते हुए मैक्स होलोवे ये बोलता है कि काफी लोगों का ये मानना है कि डस्टिन पोरियर उसे एक और बार बीट कर देगा, और क्योंकि इस बार बीएमएफ बेल्ट लाइन पर है तो डस्टिन इस बेल्ट को विन कर जाएगा, और क्योंकि वो रिटायर हो रहा है तो इसीलिए जो बीएमएफ बेल्ट है वो भी डस्टिन के साथ रिटायर हो जाएगी। तो वो यहां पर सबको बताना चाहता है कि ये चीज नहीं होने वाली है। वो बीएमएफ चैंपियन है और फाइट के बाद भी वो बीएमएफ चैंपियन ही बना रहेगा, जहां पर ऑलरेडी उसने एक लेजेंड फाइटर यानी कि कोरियन ज़ॉम्बी को रिटायर कर दिया है, और अब वो सेम प्लान कर रहा है डस्टिन के साथ भी, जहां पर बेशक ये डस्टिन की लास्ट फाइट है बट वो यहां पर लॉस को सफर करेगा। अब इसके बाद जब लाइट वेट टाइटल की बात आती है तो यहां पर मैक्स कहता है कि अभी वो टाइटल शॉट के बारे में जरा भी फोकस नहीं कर रहा है, उसका पूरा फोकस डस्टिन पोरियर की फाइट में है। बट इसी के साथ जब उसे ये पता लगा था कि इलिया टोपुरिया और चार्ल्स ओलिवेरा फाइट करने वाले हैं लाइट वेट टाइटल के लिए, तो वो ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश था। क्या वो करंट चैंपियन इलिया टोपुरिया के साथ लाइट वेट में फाइट करेगा तो ये तो फ्यूचर में ही पता लगने वाला है, बट वो ये चीज जानकर खुश है कि इलिया टोपुरिया लाइट वेट का चैंपियन है। बेसिकली यहाँ पर मैक्स का कहना था कि उसका इलिया टोपुरिया एज वेल एज चार्ल्स ओलिवेरा दोनों के साथ हिस्ट्री रह चुकी है, तो फिर से इनके साथ फाइट करने के लिए वो माइंड नहीं करेगा। अब मैक्स होलोवे का इलिया टोपुरिया के साथ रीमैच डेफिनेटली हो सकता है, जहां पर मुझे लगता है कि अभी मैक्स 2 फाइट्स दूर है टाइटल शॉट के, और अगर वो अपनी अपकमिंग फाइट में डस्टिन को बीट कर लेता है, फिर उसके बाद कोई टॉप कंटेंडर को बीट कर लेता है, तो फिर कौन डिनाई करने वाला है कि मैक्स होलोवे को टाइटल के लिए फाइट करनी चाहिए। और अगर तब तक इलिया टोपुरिया चैंपियन रहा तो आई गेस कि हम रीमैच देखने वाले हैं, जहां पर दोनों फाइटर्स फॉर्मर फेदरवेट फाइटर्स हैं, बट अब उनका रीमैच होगा लाइट वेट डिवीजन में। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं चार्ल्स ओलिवेरा के बारे में, जहां पर इलिया टोपुरिया की फाइट के बाद फाइनली ओलिवेरा का एक प्रॉपर इंटरव्यू आ चुका है, जिधर उसने काफी बात की है। उसने इलिया टोपुरिया के बारे में बात की है, अपने फ्यूचर ओपोनेंट, एंड ऑल्सो वो अपनी नेक्स्ट फाइट कब करेगा, जिसको लेकर मैं देख रहा हूं कि ओलिवेरा के फैंस थोड़ा सा कंसर्न है। तो शॉर्ट में अगर इन सब के बारे में बात करें तो इलिया टोपुरिया की फाइट को लेकर ओलिवेरा का यह कहना था कि डेफिनेटली अभी तक उसने जितने भी ओपोनेंट्स के साथ फाइट की है उनमें सबसे ज्यादा पंचिंग पावर इलिया टोपुरिया के पास है। इलिया टोपुरिया सबसे जोर का हार्ड हिट करता है, और वो ये चीज कॉन्फिडेंट से बोल सकता है क्योंकि उसने जस्टिन के साथ भी फाइट की है, डस्टिन के साथ भी फाइट की है, इवन माइकल चैंडलर के साथ भी फाइट की है, जहां पर वो नॉकडाउन भी हो गया था। बट इलिया टोपुरिया की फाइट में उसने जो पावर को फेस किया है वो उसने कभी भी फेस नहीं की थी। वो अपनी फाइट्स में पहले भी हर्ट हुआ है, वो अपनी फाइट्स में पहले भी नॉकडाउन हुआ है, बट जब नॉकआउट की बात आती है तो वो ये पहली बार हुआ है जहां पर इलिया टोपुरिया से वो 1 पंच नॉकआउट हो गया, जो वो पहले कभी नहीं हुआ था। अब ये जो ओलिवेरा ने नॉकआउट को सफर किया है, इसको लेकर ओलिवेरा ये कहता है कि फाइट में उसे पता ही नहीं लगा कि वो नॉकआउट हो चुका है, जहां पर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। उसने मल्टीपल टाइम से क्वेश्चन पूछा कि वो कहां पर है, ये कौन सी नाइट चल रही है, और ये चीज उसने अपनी लाइफ में पहली बार सफर की है। तो एज अ चार्ल्स ओलिवेरा फैन डेफिनेटली ये चीज ओलिवेरा से सुनना थोड़ा सा ज्यादा स्केरी और थोड़ा सा कंसर्निंग भी है, क्योंकि इससे पता लगता है कि प्रॉपर ओलिवेरा नॉकआउट हुआ था, उसने बोल सकते हैं ब्रेन डैमेज को सफर किया। इसीलिए आई एम रियली होपिंग कि आने वाली फाइट्स में ओलिवेरा इतना ज्यादा डैमेज ना ले। अब इसके बाद इलिया की फाइट को लेकर थोड़ी सी और बात करें तो यहां पर ओलिवेरा अपनी परफॉर्मेंस के बारे में कहता है कि डेफिनेटली अगर उसे फिर से मौका मिला तो जिस वे से उसने इलिया टोपुरिया की फाइट को अप्रोच किया था उसने कंप्लीट डिफरेंट वे से करना था। यहां पर चार्ल्स ओलिवेरा बेसिकली बोलता है कि जिस वे से उसने ट्रेनिंग की थी, उन्होंने ट्रेनिंग कैंप में जो गेम प्लान को बनाया था वो उसने जरा भी फॉलो नहीं किया, जहां पर फाइट में वो इलिया टोपुरिया के साथ ब्रॉल करने का देख रहा था, बट ज्यादा बेटर होता अगर वो गेम प्लान को फॉलो करता, जहां पर वो मूव अराउंड करे जा रहा है, वो फीड स्टॉम्प्स को देख रहा है, वो किक्स को थ्रो करने की ट्राई कर रहा है, वो फ्रंट किक्स को थ्रो करने की ट्राई कर रहा है, और बार बार इलिया के साथ रेसल करके उसे टेक डाउन करने की ट्राई कर रहा है, तो ये फाइट कंप्लीटली डिफरेंट होती। अब इसको लेकर वैसे मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता, बट एक चीज है कि ओलिवेरा की हम हर एक फाइट में देख चुके हैं। बस हम बोल सकते हैं कि माइकल चैंडलर की सेकंड फाइट में ऐसा नहीं हुआ था, बट बाकी सारी फाइट्स में हमेशा ये रहता है कि जो भी ओलिवेरा का गेम प्लान हो वो ज्यादा यूज नहीं करता है, बल्कि वो बस ब्रॉल करके अपने ओपोनेंट को बीट करने का देखता है। और अब फाइनली वो मोमेंट आ गई जहां पर इसी चीज ने उसे बहुत ज्यादा पनिश कर दिया। बट एनीवेज अब ये देखते हैं कि चार्ल्स ओलिवेरा कब चाहता है कि वो अपना रिटर्न करे। तो जैसे मैंने पहले
कहा कि ओलिवेरा के फैंस इस आंसर को लेकर थोड़ा सा कंसर्न हो चुके हैं, जिधर ओलिवेरा कहता है कि वो एम कर रहा है कि वो इसी साल के एंड में फाइट करे, यानी कि नवंबर या फिर दिसंबर के मंथ में फाइट कर ले। तो जस्ट अभी इलिया टोपुरिया ने ओलिवेरा को क्लीन नॉकआउट किया है, जो वो अपनी लाइफ में पहली बार हुआ है। तो इसीलिए काफी लोग ये बिलीव करते हैं कि ओलिवेरा को नेक्स्ट ईयर तक फाइट नहीं करनी चाहिए, बट इट्स लुकिंग लाइक ओलिवेरा यहाँ पर नॉर्मल सा ब्रेक ले रहा है। और ये चीज मैं भी सुनकर थोड़ा सा कंसर्न था, बट फिर यहाँ पर ओलिवेरा जो वो नेक्स्ट फाइट करना चाहता है उस ओपोनेंट का नाम लेता है, जहां पर चार्ल्स ओलिवेरा कहता है कि वो चाहता है कि वो मैक्स होलोवे के साथ फाइट करे। अब देखो यहाँ पर अगर ओलिवेरा ने किसी और ओपोनेंट का नाम लिया होता तो मैं डेफिनेटली कंसर्न होता, बट मैक्स होलोवे एक ऐसा फाइटर है जिसके पास वन पंच नॉकआउट पावर नहीं है। वो डेफिनेटली एक नंबर्स पुट ऑन करने वाला फाइटर है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो फाइट में चार्ल्स ओलिवेरा को कहीं वन पंच नॉकआउट ना कर दे। तो इसीलिए अगर नवंबर या फिर दिसंबर में चार्ल्स ओलिवेरा अगर मैक्स होलोवे के साथ फाइट भी कर लेता है तो टू बी ऑनेस्ट ये इतना ज्यादा कंसर्निंग नहीं है। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं वेल्टरवेट फाइटर शाफकात राखमनोव के बारे में। अब जैसे कि हमें पता लग ही गया है कि वेल्टरवेट चैंपियन जैक डेला मेडेलेना की जो नेक्स्ट फाइट है वो शाफकात के साथ नहीं बल्कि फॉर्मर लाइटवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव के साथ होने वाली है। तो इसीलिए फिर काफी लोग एज्यूम करने लग पड़े कि शाफकात राखमनोव को अब एक और फाइट करनी पड़ेगी। वो इन द मीन टाइम कोई और फाइट को एक्सेप्ट कर लेगा, बट इट्स लुकिंग लाइक शाफकात का ऐसा कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है जहां पर वो रेडी है वेट करने के लिए। तो शाफकात का बेसिकली कहना था कि जिस सिचुएशन में वो अभी है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट है, जिधर शायद से उसे नेक्स्ट टाइटल शॉट नहीं मिलने वाला है, पॉइंटिंग आउट कि जेडीएम की फाइट होगी इस्लाम के साथ। तो इसको लेकर शाफकात ये कहता है कि वो रेडी है वेट करने के लिए, और फिर वो चाहता है कि वो डायरेक्टली फाइट करे विनर के साथ। वो बस चाहता है वेल्टरवेट टाइटल के लिए फाइट करना, और इसीलिए इसके बीच में कोई फाइट को ले लेना ये बस उसकी एनर्जी को वेस्ट करेगा, इसीलिए वो बस करेगा टाइटल के लिए फाइट। आई नो कि शाफकात डिजर्व करता है टाइटल के लिए फाइट करना, बट हम काफी बार देख चुके हैं कि अगर फाइटर सिंपली वेट करता है तो बहुत बार उसे टाइटल शॉट नहीं मिलता है। और ये चीज डेफिनेटली शाफकात के साथ भी हो सकती है, जहां पर बेशक शाफकात बोल रहा है कि वो नेक्स्ट ईयर तक भी वेट करने के लिए रेडी है अगर उसे टाइटल शॉट के लिए वेट ही करना पड़ जाए। बट यहाँ पर शाफकात एक चीज को बोल रहा है कि उसके पीछे शॉन ब्रेडी भी है, इयन गैरी भी है, और इसी साल ऐसा लग रहा है कि शॉन ब्रेडी एक और फाइट करने वाला है। और अगर वो विन कर जाता है तो ये डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट बनेगा कि शॉन ब्रेडी ज्यादा डिजर्विंग है टाइटल शॉट के एज कंपेयर टू शाफकात राखमनोव। तो मेरी ओपिनियन में डेफिनेटली शाफकात को इतनी वेट नहीं करनी चाहिए, या तो फिर उसे यूएफसी प्रॉमिस कर दे कि उसे टाइटल शॉट मिल रहा है। बट अगर यूएफसी ऐसा नहीं करती है तो फिर तो मेरी ओपिनियन में शाफकात को चाहिए किसी ना किसी ओपोनेंट के साथ फाइट को एक्सेप्ट करके एक फाइट कर ही ले। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं बैंटरवेट फाइटर कोरी सैंडगन का क्या कहना था बैंटरवेट चैंपियन मिराब दुलेश्वली के बारे में। तो सबसे पहले तो कोरी यही बोलता है कि अभी टॉप ऑफ द बैंटरवेट में वही एक ऐसा फाइटर है जिसने मिराब के साथ फाइट नहीं की है, और इसके ऊपर से वही एक ऐसा फाइटर है जो डिजर्व भी करता है बैंटरवेट टाइटल के लिए फाइट करना। वो रेडी है मिराब के साथ फाइट करने के लिए, और मिराब ने भी इस चीज को बोल दिया था कि वही डिजर्व करता है नेक्स्ट फाइट। तो डेफिनेटली ये फाइट इसी साल हो जानी चाहिए, जहां पर अब फाइट के बारे में कोरी सैंडगन का ये कहना था कि जो उसने उमार के साथ फाइट को किया था उस फाइट की वजह से उसने काफी कुछ सीखा है, और वो अब मिराब की फाइट को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। अब यहाँ पर जो कोरी सैंडगन ने बोला है वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी है, जिधर बेसिकली कोरी यहाँ पर अपनी मेंटालिटी के बारे में बात कर रहा है कि वो कैसे फाइट को अप्रोच करेगा। जहां पर कोरी कहता है कि उमार के साथ उसने काफी रेसलिंग की, उमार उसे ग्राउंड में बहुत ज्यादा टफ पोजीशन में लेके चले गया, और इस फाइट से उसने काफी कुछ सीखा है। जहां पर हम हमेशा देखते हैं कि जब स्ट्राइकर एक रेसलर के साथ फाइट कर रहा होता है तो हमेशा जो स्ट्राइकर है उसके माइंड में यही चल रहा होता है कि वो किसी भी तरह ग्राउंड में नहीं जाएगा, वो किसी भी तरह अपने ओपोनेंट को उसे टेक डाउन करने नहीं देगा, वरना वो बहुत ज्यादा बैड स्पॉट में आ जाएगा। पर उमार की फाइट के बाद वो अब ऐसे सोचने लग पड़ा है कि व्हाई नॉट उस चीज को एम्ब्रेस किया जाए, यानी कि अपने माइंड में और ट्रेनिंग के टाइम ऐसी पोजीशंस और ऐसे सिनेरियो को एक्सेप्ट किया जाए कि यस वो ग्राउंड में जा सकता है, यस उसका ओपोनेंट उसे टेक डाउन कर सकता है। तो ये चीज एक्सेप्ट करके उसे ये देखना चाहिए कि वो वहां से कैसे बाहर निकलेगा। ये कोरी सैंडगन की मेंटालिटी बहुत ज्यादा सही है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर हम शॉन ओमेली की ही फाइट को ले लें तो मिराब के साथ फाइट में उसका पूरा फोकस था कि वो कैसे भी करके ग्राउंड में नहीं जाएगा, बट जैसे ही वो ग्राउंड में जाने लग पड़ा तो हम देख सकते थे कि वो थोड़ा सा ब्रेक होने लग पड़ा, और समवट हम बोल सकते हैं कि ग्राउंड में उसके पास कोई आंसर ही नहीं था कि वो कैसे मिराब की पोजीशन को काउंटर करे या फिर वो कैसे वापस खड़ा हो। तो इसीलिए कोरी ने ये जो बोला है कि
इस चीज को एक्सेप्ट करना होगा कि यस मेराब उसे ग्राउंड में लेके जा सकता है, बट फिर वो वहां से क्या करता है, वो कैसे उस पोजीशन से वापस खड़ा होता है, इस चीज पे फोकस करना ज्यादा मैटर करता है। तो लेट्स सी क्या ये मेंटेलिटी चेंज कोरी सैंडगन का उसे मेराब की फाइट में हेल्प करने वाला है, या फिर मेराब जो कार्डियो मशीन है वो वंस अगेन यूज करके कोरी सैंडगन को बीट करने वाला है। और अब मूविंग ऑन, तो एक फाइट अपडेट है, जहां पर ये जो फाइट अपडेट है ये काफी लेट आया है क्योंकि UFC 318 अब आने ही वाली है, बट ये मैचअप टू बी ऑनेस्ट काफी अच्छा है, जहां पर UFC 318 में वेल्टरवेट की फाइट ऐड हो चुकी है, जिधर केविन हॉलैंड फाइट करने वाला है डैनियल रॉड्रिगेज के साथ। तो मेरी ओपिनियन में ये काफी अच्छी फाइट है, और टू बी ऑनेस्ट ऐसा लग रहा है कि केविन हॉलैंड अब लॉक्ड इन हो चुका है, क्योंकि वो एरी गेरी फाइट नहीं ले रहा है। उसका लग रहा है कि अब वो बस मनी के लिए ही नहीं फाइट कर रहा, जहां पर वो मिडिल वेट डिवीजन में भी चले जाता था, बल्कि अब वो अपना पूरा फोकस वेल्टरवेट डिवीजन में कर रहा है। और यहां पर जो उसकी फाइट है डैनियल रॉड्रिगेज के साथ, ये फाइट एक काफी अच्छी फाइट है, जहां पर वो डेफिनेटली फाइट को विन कर सकता है और बेसिकली फिर रैंकिंग को क्लाइम कर सकता है। और हु नोज, मे बी इस फाइट के बाद जो उसने कोबी कविंगटन को कॉल आउट किया था, वो फाइट हमें सच में देखने को मिल जाए। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।